जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक विल बी द बोन। बोन के बारे में बात करेंगे। इसका फ़र्क क्या है बेसिक कार्टिलेज से, इसके अलावा बोन के मेजर फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में। स्टूडेंट्स, कितनी टाइप्स की बोन होती हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड द पोजीशन। कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन की बात करेंगे। ओस्टियोसाइट्स की बात करेंगे, ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं। और फाइनली वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इन दिस लेक्चर। स्टार्टिंग ऑफ विद द बोन, क्या होती है, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, कार्टिलेज की तरह ही जो बोन है वो भी इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है और इसके बारे में खास बात यह है कि जिस तरह हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था कि कार्टिलेज एक्चुअली एक ऐसा टिश्यू है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी होता है, यानी उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स भी होते हैं और वो जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो लैक्यूना में मौजूद होते हैं। सिमिलरली सेम इज द केस विद द बोन। बोन में भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है और उस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर उस बोन टिश्यू में बोन के सेल्स मौजूद होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, ये कनेक्टिव टिश्यू है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बोन के बारे में, जनाब, वी यूज्ड टू से दैट बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो है ना जी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये इतनी स्ट्रांग होती है कि इससे ज्यादा स्ट्रांग कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में मौजूद नहीं होता। आपने देखिए, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि बोन्स आर क्वाइट स्ट्रांग। इंसान की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खा जाते हैं, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा बोन्स सही सलामत रहती हैं, बोन्स को नुकसान नहीं होता एक लंबे अरसे तक। ठीक है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इस तरह के मटेरियल्स मौजूद होते हैं। सो एज कंपेयर्ड टू द अदर टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि कार्टिलेज है, एज कंपेयर्ड टू द बोन कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट है। एज कंपेयर्ड टू द बोन ब्लड बहुत सॉफ्ट है। एज कंपेयर्ड टू द बोन जो बाकी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं, जैसे एडिपोज टिश्यू है, वो बहुत सॉफ्ट है। बट द बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं हम। समटाइम्स हार्डेस्ट का भी वर्ड यूज करते हैं। बोथ वर्ड्स आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ बोन। सो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं जिसको। अगर हम फंक्शंस की बात करें कि बोन के क्या फंक्शंस है, बेटा 4 मेजर फंक्शंस हैं दैट द बोन परफॉर्म्स इन आवर बॉडी। सबसे पहली बात, सबसे पहला फंक्शन सपोर्ट। देखिए, स्केलेटन के टॉपिक में भी हमने बात की थी कि स्केलेटन का मकसद है बॉडी को सपोर्ट देना। ये जो मैं खड़ा हूं आपके सामने, अपनी बोन्स की वजह से खड़ा हूं। इफ बोन्स आर नॉट इरेक्ट, बोन्स आर नॉट सपोज टू बी देयर वेयर दे नीड टू बी, तो ये मेरी बॉडी की स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होगी। सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन दैट द बोन परफॉर्म्स इज द सपोर्ट टू द बॉडी। अदर फंक्शन, द सेकेंड फंक्शन इज द मूवमेंट। बोन्स हमारी मूवमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्प करती हैं जी। मसल्स के साथ मिलकर, देखिए बोन्स को मसल्स ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होता है, जस्ट लाइक दिस। ये एक बोन, ये दूसरी बोन। ये जो बोन्स हैं यूजुअली इस तरह से मसल्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, जस्ट लाइक दैट। इस तरह से मसल्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो ये कनेक्टेड बोन्स थ्रू द मसल्स, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। दूसरा फंक्शन ये। तीसरा फंक्शन मेरा बच्चा, दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ RBCs that we say red blood cells and WBCs that we say white blood cells। देखिए, रेड ब्लड सेल्स भी और व्हाइट ब्लड सेल्स भी इसके थ्रू बनते हैं, बोन के थ्रू बनते हैं। एक्चुअली ये बनते ही बोन में है। बोन के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर फंडामेंटली रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल फंक्शन ऑफ द बोन इज द स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। देखिए, बोन्स का एक ये भी बहुत बड़ा फंक्शन है दैट दे स्टोर डिफरेंट मिनरल्स। कैल्शियम जो है, फॉर एग्जांपल, ये इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेट मी राइट द एग्जांपल। कैल्शियम जो है ये इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इंस्टेड बोन्स में स्टोर होता है। बेटा, ये बोन्स में मौजूद होता है और इसको इस फॉर्म में बोन्स में स्टोर किया जा सकता है, किया जाता है। दिस इज अ मेथड to store this calcium phosphate in the body, in the bones. Lens. अगली बात that I need to discuss with you people
इज द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। देखिए बॉन्ड्स के जो शेप है, बॉन्ड्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, प्राइमरीली इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बेस पे हमने बॉन्ड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। वी से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स, वन ऑफ देम इज कॉम्पैक्ट बॉन्ड and the other type is spongy bond. So the compact and spongy are the two types of the bonds that we have. Let me draw the diagram as well. मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं। देखिए आपकी जो बॉन्ड होती है वो कुछ ऑलमोस्ट इस तरह की होती है। अब अगर मैं इसको 3D में बना दूं, आई विल ऑल्सो शो द 3D इमेज टू यू पीपल। तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर होती है बॉन्ड की, इसको मेरा बेटा बोलते हैं कॉम्पैक्ट बॉन्ड। एक्चुअली द बॉन्ड लुक्स लाइक दिस। ये जो डायग्राम्स मैं बनाता हूं बोर्ड पे, यू आर सपोज टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दैट हाउ टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। और आपको ये डायग्राम्स पेपर में बनानी भी होंगी, पेपर की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी ये डायग्राम्स बनाना। सो ये जो अपर स्ट्रक्चर है, जो आउटर लेयर है बॉन्ड की बेटा, इसको बोलते होते हैं कॉम्पैक्ट बॉन्ड। और ये वाला जो एरिया है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है बॉन्ड की, यहां पर जो बहुत सारे बॉन्ड के सेल्स मौजूद होते हैं, इसको बोलते होते हैं स्पॉन्जी बॉन्ड। सो देयर आर दीज टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स, कॉम्पैक्ट बॉन्ड एंड स्पॉन्जी बॉन्ड। अब इन दोनों के दरमियान कॉम्पैक्ट बॉन्ड और स्पॉन्जी बॉन्ड के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं जी बोन मैरो। ये बोन मैरो वही है जो हम बड़े शौक से खाते हैं जब पाए वगैरह खाएं तो। और ये बोन मैरो जो है दैट इज इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द बोन। सो ये बोन मैरो मैंने ड्रॉ भी रेड से किया, मकसद इसका ये कि आपको बताया जा सके ये वो जगह है जहां एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, ये वो जगह है जहां पर आरबीसीज बनते हैं। बट बोन के जो दो मेजर पोर्शन है, जो दो मेजर टाइप्स हैं, वो कॉम्पैक्ट बॉन्ड और स्पॉन्जी बॉन्ड है। जल्दी से हम इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्पैक्ट बॉन्ड जो है बच्चा, वो आउटर बॉन्ड होती है, इनर पार्ट होता, आउटर पार्ट होता है। और जो स्पॉन्जी बॉन्ड होती है, दिस इज एक्चुअली द इनर पार्ट ऑफ द बॉन्ड, इनर पोर्शन ऑफ द बॉन्ड। सेकेंड मेजर डिफरेंस जो कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बॉन्ड के दरमियान होता है, वो बेटा ये होता है कि कॉम्पैक्ट बॉन्ड जो है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट। बट एज कंपेयर टू दैट जो स्पॉन्जी बॉन्ड है उसमें बेटा ब्लड वेसल्स होती है। सो ये दो डिफरेंसेस हैं जी। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी है, हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट बॉन्ड जो है उसमें पोर्स नहीं होते, कहीं भी किसी भी किस्म का पोर नहीं होता। बट जो स्पॉन्जी बॉन्ड है वो पोरस होती है, उसमें पोर्स मौजूद होते हैं। तो ये तीन मेन डिफरेंसेस हैं जो हमारे पास कॉम्पैक्ट बॉन्ड के बनते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स। देखिए ह्यूमन बॉडी में जो बॉन्ड्स की यूजुअल तादाद है वो होती है 206। एक जवान इंसान में यूजुअली 206 हड्डियां होती हैं व्हेन ही और शी इज एडल्ट। बट जब हम पैदा होते हैं स्टूडेंट्स, तो उस वक्त ये सिनेरियो नहीं होता। व्हेन वी बोर्न, हमारे बॉडी के अंदर 300 बॉन्ड्स होती हैं, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली कम होती जाती हैं। अब वो कम किस तरह होती हैं ये भी समझना जरूरी है। देखिए शुरू में बच्चों की हड्डियां छोटी छोटी होती हैं, बट व्हेन दे डेवलप, व्हेन दे ग्रो, तो वो छोटी छोटी हड्डियां मिलती हैं, बड़ी बोन्स बन जाती हैं। तो एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द 300 व्हेन वी बोर्न, व्हेन वी रीच आवर एडल्टहुड, हड्डियों की तादाद 206 रह जाती है। फाइनली जस्ट टू गिव यू पीपल अ विजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉम्पैक्ट बॉन्ड और स्पॉन्जी बॉन्ड, देखिए एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की, आपने कोशिश करनी है उसी की तरह की एक डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। अगर हम एक 3D स्ट्रक्चर इसकी बॉन्ड की देखना चाहें तो बॉन्ड दिखने में इस तरह की लगती है। जो आउटर पोर्शन है बेटा, जो आउटर कवरिंग है, उसको बिल्कुल उसी तरह हम कॉम्पैक्ट बॉन्ड कहते हैं। इनसाइड जो मटेरियल होता है बॉन्ड का, जो पोरस होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको स्पॉन्जी बॉन्ड बोलते हैं। और जो चीज दरमियान में मौजूद होती है
वो हमारा बोन मैरो होता है। दिस इज व्हाट आई हैव फ्रॉम दिस लेक्चर। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट पोर्टल एंड आई विल रिस्पॉन्ड। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।